सबका चित्त ही चित्रगुप्त है। चित्त ही क्या है? जो तुम करते हो तुम्हारे माइंड में रहता है कि नहीं? बोलो, बचपन से लेके आज तक जो तुमने किया है वो तुम्हारे भीतर है कि नहीं? थोड़ी देर शांत हो जाओ। बचपन से आज तक जो भी तुमने गलत गलत काम किए सो देखो, बोलो दिख रहे हैं कि नहीं? अच्छे काम किए वो भी दिख रहे हैं कि नहीं? तो तुम्हारे भगवान ने ये चित्त नाम का, माइंड नाम का ऐसा सॉफ्टवेयर लगा के भेज दिया है, उसके सुपर कंप्यूटर में, डिवाइन कंप्यूटर में सबका हिसाब रहता है। अब बात समझ में आई? इसलिए और कोई मजहब धारण करने से किसी को हेवन, किसी को जन्नत और स्वर्ग मिलने वाला। हमें स्वर्ग किससे मिलेगा? अपने, जोर से बोलो बच्चों, किससे मिलेगा स्वर्ग नरक? तो हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं। जिसका कर्म अच्छा, उसका जीवन, उसका भविष्य भी, उसका दूसरा जन्म भी। तो फिर कर्म अच्छा करना है या मजहब बदलना है? इसका मतलब तो यह हुआ, कोई मजहब बदल लो, फिर हत्या करो, मर्डर करो, रेप करो, क्रूरता करो, वायलेंस करो और बस स्वर्ग में जाओगे? नहीं। मजहब से कोई स्वर्ग में जाता तो यह है हमारी वैदिक संस्कृति। यह है क्या? हमारी वैदिक संस्कृति, ऋषि संस्कृति, देव संस्कृति। यह है हमारे पूर्वजों की संस्कृति। तो बोलो, जैसे आपको अपने गोरखा होने पर स्वाभिमान है, ऐसे अपनी संस्कृति पर भी स्वाभिमान है कि नहीं? तो हमें अपना धर्म, अपनी संस्कृति बदलने की जरूरत है। बस इतनी सी बात है। और हम तो संकीर्णता रखते ही नहीं, हम तो हिंसा में विश्वास रखते ही नहीं। ऐसी दिव्यता है हमारे भीतर। तो आज हमारे इन छोटे छोटे बच्चों से, यहां के बच्चे भी बहुत अच्छे हैं और बहुत खूबसूरत हैं, और योग करेंगे तो और खूबसूरत बनेंगे, स्वस्थ बनेंगे। और अच्छे दिन मोदी जी जब लाएंगे तब लाएंगे, हम अपने अच्छे दिन खुद लाएंगे, ऐसा सबको भरोसा होना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हो, देश के अच्छे दिन लाए, वो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन हम अपने अच्छे दिन खुद लेकर के आएंगे और हिंदुस्तान को दुनिया का सिरमौर बनाएंगे। सुनो, यहां गोरखालैंड में बाकी क्या क्या होगा वो तो आप लोग तय कर लेना। एक चीज तय कर लो, सुबह सबको योग करना है। हमारे सब पूर्वज ऋषि थे, और ऋषि उठ करके क्या करते थे? सबसे पहले हमारे सभी महापुरुष योगी थे। क्या थे हमारे सभी महापुरुष? भगवान शिव क्या थे? योगी। भगवान हनुमान क्या थे? और योग में इतनी सिद्धियां आती थी, वो जमीन पर भी चलना जानते थे और आसमान में उड़ना भी जानते थे। लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तो जो संजीवनी बूटी लेके आए, तो जमीन पे चल के लेके आए थे कि आसमान में उड़ के? तो हमारे हनुमान जी क्या थे? योगी। भगवान कृष्ण जी क्या थे? भगवान शिव जी क्या थे? सब ऋषि मुनि क्या थे? और हम हो गए रोगी, हम हो गए भोगी। भोगी नहीं, रोगी नहीं, योगी बनो रे। सुनो, सबको भोगी नहीं बनना, रोगी नहीं बनना। क्या बनना है सबको? योगी बनना है। और किसी को रोगी, बुराइयों में और बीमारी में फंसना। सब बच्चे आज संकल्प लेके जाएंगे हाथ जोड़ करके। सब बच्चे हाथ जोड़ो, और ये बड़े वाले भी गड़बड़ करते हो तो हाथ जोड़ लो। हम सब ऋषियों की संतान हैं। सब बोलेंगे, हम सब ऋषियों की संतान हैं। हमारा जीवन ऋषियों जैसा होगा। ऋषि मुनि नशा नहीं करते थे, हम भी बीड़ी, सिगरेट, शराब, किसी भी तरह का नशा नहीं करेंगे, दारू नहीं पिएंगे,
और जो बच्चे हैं वो तो नहीं पिएंगे, और जो पी रहे हैं वो आज बाबा रामदेव की झोली में डाल देना, ये गुरु दक्षिणा। क्यों जी गुरुजी? ये भी गुरुजी बैठे इधर, गुरुंग जी। वो गुरुजी से गुरुंग हो गए। तो विमल जी तो हमारे विमल हैं, विमल हैं, विमल चला गया। देखो सुनो, जो नशा करता है वो अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता है। जो नशा करता है वो अपनी मां का सम्मान। किसी की मां चाहती है कि उसका बेटा बीड़ी सिगरेट दारू पिए? ए माताओं, सच्ची बताओ, तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटियां, तुम्हारे बेटे, तुम्हारी औलादें बीड़ी सिगरेट शराब नशा पिए खाएं? तो आज सब मेरी झोली में नशा डाल के जाएंगे। ये बाबा रामदेव की गोरखालैंड में गुरु दक्षिणा है। कुछ बोलेंगे आज तो अच्छे फंसे। फंसे नहीं, अभी तक फंसे हुए थे, बच गए। ना ना, अब ये नहीं करना। अपने देखो, भगवान को याद करो। बोलो, भगवान अपने हृदय में है कि नहीं? सृष्टि के कण कण में है कि नहीं? अपने हृदय मंदिर में है कि नहीं? ये देह देवालय है कि नहीं? देह देवालय शिवालय भगवान का मंदिर है। भगवान को दारू बीड़ी सिगरेट चढ़ाते हैं क्या? तो अपने भीतर वाले भगवान को दारू बीड़ी सिगरेट चढ़ाना चाहिए क्या? तो आज के बाद कोई भी नशा, तो भैया गोरखा जन मुक्ति मोर्चा, अब इसमें नशा मुक्ति मोर्चा भी सम्मिलित हो गया है। ये गोरखा जन मुक्ति मोर्चा, ये नशा मुक्ति मोर्चा भी है, रोग से मुक्ति का मोर्चा भी है, पराधीनता से भी मुक्ति का मोर्चा है। तो बोलो, अच्छा बताओ, जितने भी कोई खाते पीते होंगे उनसे एक ही बात बोलना। बोले भाई ये बहुत अच्छी चीज है तो अपने बच्चों को भी खिलाओ पिलाओ। कोई अपने बच्चों को नशा करवाना चाहता? तो फिर अपने औलाद के लिए छोड़ दो। दोनों हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, किसके लिए छोड़ दो? अपने औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए, भगवान के लिए, अपने पूर्वजों के लिए। तो सुनो, अपने को ऐसा गोरखालैंड बनाना है जिसमें किसी के जीवन में कोई बीमारी ना हो। सुबह सुबह उठ के सब क्या करेंगे? योग। ए बच्चों, सुबह सुबह उठ के क्या करना है सबको? जो योग करेगा उसकी जिंदगी में कोई रोग, करो योग, रहो योग, करो निरोग। जो योग करेगा उसको कोई रोग होगा? अच्छा बताओ, मुझे कोई रोग है? मेरा पेट मोटा है? छोटा छोटा पेट होना चाहिए। बोले बाबा जी अब क्या करें, मोटा हो गया तो छोटा कर लो। ऐसे करो। ए बच्चों, आप अभी बहुत सुंदर लग रहे हो, 100 साल तक ऐसे ही सुंदर रहोगे यदि योग करोगे। देखो, बच्चों की और बड़ों की भी कमर कैसी होनी चाहिए? पीछे से ऐसे पकड़ो और सामने से पकड़ में आ जाए, इतनी सी होनी चाहिए। और अंदर खींचो तो पूरा अंदर चला जाए। और गोल घुमाओ तो गोल घूम जाए। अब तुम भी ऐसे घुमाओगे। अब एक मोटा सा गोरखा आया, वो आगे से घुमाने लगा तो पीछे से घूम गया। बोले बाबा जी
ये तो बैक गियर लग गया। ए बच्चों, आपको भी सुबह सुबह योग करने आना है, ठीक है? बच्चों को सामान्य योग तो करना ही है, वो बच्चे ऐसे विशेष योग भी कर सकते। कैसे? ऐसे योग करोगे ना, ये बच्चों वाला योग है, बड़े करेंगे तो टूट फूट जाएंगे। तो सबको क्या बनना है? योगी। क्या बनना है सबको? जो होगा योगी वो नहीं होगा कभी, वो कभी रोगी। तो सबको कैसा शरीर चाहिए? उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट। लोग बोलते हैं बाबा जी वो 6 एब 6 एब तो जिम वालों के बनते हैं, लेकिन उनकी बॉडी इतनी स्टिफ हो जाती है वो आगे पीछे नहीं झुक सकते। कोई भी जो जिम जाने वाला है ना, वो इतने से आगे नहीं झुक सकता। इतना झुक पाएगा, वो इतना नहीं झुक सकता। आगे झुको तो यहां माथा लग जाए, पीछे झुको तो पीछे से यहां कुल्लों पर लगा देते हैं हमारे आचार्य कुलम के बच्चे। तो बॉडी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। जिम से बॉडी फ्लेक्सिबल, योग से फ्लेक्सिबल बॉडी, फिट बॉडी। देखो देखो, नेक्स्ट टेस्टिंग, एक तो ये टेस्टिंग बताई थी ना बीएमआई की। ये देखो, ऐसे चमड़ी खींचो, खींचती है? पूरी खींचनी चाहिए। बच्चों की खींच जाएगी, बड़ों की मोटी चमड़ी हो गई है। ऐसी पतली सी चमड़ी। और बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए। पूरा शरीर सधा हुआ। किसी को रेसलिंग देखनी हो तो आजकल बच्चे तो कंप्यूटर पर देख लेते हैं ना, तो वहां पर जाकर के बाबा रामदेव रेसलिंग आप टाइप करना, आपको पता लग जाएगा कि बाबा में कितना दम है। तो आप लोगों को बलवान बनना है। क्या बनना है? चरित्रवान बनना है। क्या बनना है? चरित्रवान बनना है, बलवान बनना है, प्रज्ञावान बनना है। तो हमको ऐसा गोरखालैंड बनाना है, ऐसा हिंदुस्तान बनाना है। हमको एक ऐसा इंसान बनाना है जिसके जीवन में पूरी दिव्यता हो। और यही सपना है हामरो स्वाभिमान का, भारत स्वाभिमान का, पतंजलि योग पीठ का। और यही सपना है गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन के प्रमुख हमारे भाई विमल गुरुंग जी का। एक बार जोरदार अभिनंदन है इनके इस पुण्य प्रयास को। तो देखो, ये बातें सत्य बातें हैं ना। अब बोलते हैं बाबा जी जैसे आप बात करते हो वैसे दूसरे सन्यासी क्यों नहीं करते? अरे उनसे जाके पूछो, मेरे से क्यों पूछते हो? मैंने कोई गलत बात की अभी तक? अभी तक मैंने कोई आपके सामने कोई गलत बात की? जन्म से लेकर के आज तक मैंने कोई गलत काम किया? ये मीडिया वालों ने तो जिस गांव में मैं पैदा हुआ वहां से लेके आज तक सब कुछ दिखाया। बाबा यहां इस खेत में पैदा हुआ, इस घर में रहा, इस स्कूल में पढ़ा। अरे सब किया। मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुआ हूं। कहां हुआ हूं? अनपढ़ इलिटरेट माँ बाप के घर में, किसान के घर में, गरीब के घर में पैदा हुआ हूं, सामान्य परिवार में। सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं। बड़ा स्कूल हमें पढ़ने के लिए नसीब नहीं था, लेकिन सामान्य घर में, किसान परिवार में, अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुए, सरकारी स्कूल में पढ़े, सेकेंड हैंड बुक लेके पढ़ा करते थे, फर्स्ट हैंड
बुक लेने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन बुक चाहे सेकेंड हैंड ली हो, क्लास में पोजीशन हमेशा फर्स्ट रहती थी, कभी सेकेंड नहीं रही। और मैं सबसे कहता हूं, हमें हेल्थ में, फिटनेस में, नॉलेज में रहना है नंबर, और कैरेक्टर में भी नंबर, और अपने कंट्री को भी बनाना है नंबर, और अपने गोरखालैंड को भी नंबर। ऐसा जज्बा होना चाहिए अपने भीतर, यही है स्वाभिमान। ऐसे जीना चाहिए। और लाभ हानि की चिंता मत किया करो। लाभ हानि का हिसाब किताब जो दुनिया के लोग लगाते हैं, उसमें बहुत गलतियां होती हैं। हमारा बही खाता, हमारा हिसाब किताब भगवान के हाथ में है, वहां पर कभी कोई धोखा होता ही नहीं। कोई हमारा नुकसान कर भी दे तो कंपनसेशन देता है भगवान हमको, इसलिए इसकी चिंता नहीं कि दुनिया हमारे बारे में क्या कहेगी। हमें क्या करना है, हमें अपने धर्म के मार्ग पर, अपने सच्चाई के मार्ग पर, न्याय के मार्ग पर, जस्टिस के मार्ग पर चलना है। और उसी रास्ते पर आप लोग चल रहे हैं। आपकी यात्रा यहां तक पहुंची है। यात्रा में संघर्ष ना हो, यात्रा में बाधाएं ना हो, व्यवधान ना हो, तो फिर मजा ही क्या है। मैं तो बोलता हूं ना, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या है। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे शूल न हो, कांटे जिस रास्ते में ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धारा ही प्रतिकूल ना हो। आगे बढ़ो, हौसले बुलंद रखो, कभी हारोगे नहीं, हमेशा जीतोगे। और याद रखना, कभी किसी को चीज, कभी भी कोई वस्तु, कभी भी कोई उपलब्धि, कभी भीख में मिला नहीं करती। अरे भीख भी बिना मांगे नहीं मिलती है। इसलिए आपको जो भी करना है उसको करना है, और करने के लिए जो भी आपको बलिदान देना पड़े उसके लिए तैयार रहना है। ऐसा जज्बा, ऐसा शौर्य, ऐसा पराक्रम, ऐसा साहस अपने भीतर संजो के रखना है। तो आज मैंने कई संदर्भ आपके बीच में रखे। हमरो स्वाभिमान मतलब हम सबका स्वाभिमान। जैसे आप गोरखालैंड के लिए यहां पुरुषार्थ कर रहे हैं, नेपाली भाषा को पूरे देश में बराबर का गौरव मिलना ही चाहिए, इसको मैं कह रहा हूं। और ये गौरव 100% मिलकर के रहेगा ही। अब कोई अंग्रेजी बोले तो कहते हैं क्या, क्या ये इंग्लैंड से आया है, इसको इंग्लैंड भेज दो। कोई नेपाली बोले ना तो बोले ये तो नेपाल की भाषा बोल रहा है, इसको नेपाल भेज दो। ऐसा यदि कोई बोलता है तो ये उसकी गिरी हुई मानसिकता है। ये मानसिकता हमें हिंदुस्तान से खत्म करनी है। फिर तो कोई अंग्रेज बोले उसको सीधा ब्रिटेन भेज दो, उसको अमेरिका भेज दो, उसको विदेश भेज दो। अंग्रेजी बोलने में दिक्कत नहीं, नेपाली बोलने में कई बार लोग संकोच करते हैं। आपस में तो नेपाली बोल लेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर कोई बात हो तो नेपाली बोलने में हमें उतना ही गौरव होना चाहिए जितना हमें हिंदी बोलने में गौरव होता है, अंग्रेजी बोलने में गौरव होता है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया और तमाम भाषाएं बोलने में गौरव होता है। यह तो भाषा का गौरव, यह है भाषा का स्वाभिमान। ये क्या है बोलो, भाषा का स्वाभिमान। और यह है हमरो स्वाभिमान। ऐसे ही अपने गोरखा होने का स्वाभिमान, यह है हमरो स्वाभिमान। अपने राष्ट्र का स्वाभिमान, यह भी है हमरो स्वाभिमान। और गोरखा लैंड का स्वाभिमान, यह भी है हमरो स्वाभिमान। सारे हमरो स्वाभिमान, ये गौरव होना चाहिए। और क्योंकि गोरखालैंड का आंदोलन इस टेरिटरी में चल रहा है, लेकिन हमरो स्वाभिमान का प्रयास था कि जो भी नेपाली भाषा भाषी हैं, चाहे वो असम में रहते हैं, चाहे वो
नॉर्थ ईस्ट के किसी प्रांत में रहते हैं, चाहे बंगाल में रहते हैं, चाहे उड़ीसा में रहते हैं, चाहे कर्नाटक में रहते हैं, चाहे दिल्ली में रहते हैं, चाहे हरियाणा के सोनीपत पानीपत में रहते हैं, या उत्तराखंड में रहते हैं, देहरादून में रहते हैं, या कहीं पर भी रहते हैं, चाहे वो गुजरात में रहते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में रहते हैं, जहां पर भी नेपाली भाषा भाषी रहते हैं, उन सबके भीतर एक गौरव होना चाहिए। इसके लिए हाम्रो स्वाभिमान के संगठन की स्थापना की गई और उसकी भावना यही है। इसका स्लोगन लिखा है ऊपर, संघे शक्ति कलौ कली युगे। संघ संगठन में यूनाइटेड होकर के रहना। अच्छा बताओ, ये मेरे हाथ मेरी मर्जी से चलते हैं कि आगे पीछे चल पड़ते हैं? बोलो। हाथ मेरे ऑर्डर में चलते हैं, पैर, हाथ पैर दिल दिमाग जैसे अपने संगठित रहते हैं, ऐसे हम सबको संगठित होना है। एक बार भी हमें असंगठित नहीं होना। बस इसी संकल्प के साथ आप सब संगठित रहें, आप सब स्वाभिमान से भरे रहें, आप पवित्रता से भरे हैं, आप ऋषियों की संतान की तरह गौरवशाली जीवन जिए। इसके लिए आप सबको शुभकामनाएं। और श्रद्धेय आचार्य भाषण जी, जिनका संकल्प था कि सबके भीतर, नेपाली भाषा भाषियों के भीतर, जो भी, चाहे वो जिनके पूर्वज पुरखे हजारों लाखों करोड़ों वर्ष से इसी भारत में पैदा हुए ऐसे नेपाली भाषा भाषी, चाहे वो नेपाल से प्रवासी होकर के यहां पर आ गए और इस देश को ऊंचाई पर ले जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे, उन सब के लिए श्रद्धेय आचार्य श्री के मन में एक संकल्प जगा और हाम्रो स्वाभिमान संगठन की स्थापना के लिए यह पुण्य प्रयास किया। श्रद्धेय आचार्य भाषण जी के पुण्य पुरुषार्थ को, उनके पुण्य प्रयास को, और वो आप सबके बीच में आज मैं यहां पर हूं तो उन्हीं के संकल्प की वजह से हूं। उनको एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। विमल गुरुंग जी ने बहुत आग्रह किया श्रद्धेय आचार्य श्री से, और पतंजलि योगपीठ बनाने से लेकर के यहां एक बहुत बड़ा अनुष्ठान चलाने तक के एक इस यात्रा में, और श्रद्धेय आचार्य श्री की भी जीवन यात्रा ऐसी ही है जैसे मैंने अपनी कही। ये भी हम जैसे, भाई देखो, मित्रता तो वही होती है ना। संस्कृति में कहावत है, समान गुण विशनेषु सख्यम। जहां गुण कर्म स्वभाव एक जैसे होते हैं ना, वही मित्रता होती है। ये भी अनपढ़ माँ बाप के घर में, ये भी एक साधारण किसान परिवार में, जहां सरकारी स्कूल में ऐसे ही अभावों और संघर्षों के बीच में हम लोग पले हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और अपने बूते पर, भगवान के भरोसे पर, अपने संकल्प और पुरुषार्थ के बल पर यहां पर पहुंचे। ऐसे ही आप सब लोग भी पुरुषार्थ करो, पवित्रता के रास्ते पर चलो, सत्य के धर्म के मार्ग पर चलो, अपने पुरखों के रास्ते पर चलो। निश्चित रूप से हम जिंदगी में कामयाब होंगे, हमारे सभी मनोरथ, सभी संकल्प पूर्ण होंगे। मेरे साथ दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।